Morning students, I am Prabhakar once again from Simage Group of Institution. Today we are going to discuss the third experiment which was conducted by Alton Mayo and his associates, that is called mass interviewing program. In my previous sessions we have already discussed about illumination study where the impact of light was studied on the productivity, and the second experiment was a relay assembly test room experiment in which Alton Mayo and his associates made changes in the job conditions, and then he tried to correlate the changes in the job conditions and its impact on the productivity. And in third level of mass interviewing program, it has been observed कि mass interviewing program के थ्रू Alton Mayo and उनके associates ने ये बताना चाहा कि actually एम्प्लॉई कंसर्न्स क्या होते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी द एम्प्लॉयज़ किस प्रोस्पेक्ट में उनसे जो है उनका इंटरव्यू, उनसे इंट्रैक्शंस करना चाहिए और उसका आउटकम क्या निकल के आया. इन दैट मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम उन्होंने तकरीबन इसको 3 साल तक इस मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम को रखा, इस एक्सपेरिमेंट को करते रहे, और इन दैट ही इंटरव्यूड मोर देन 20,000 एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. और उस इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में पहले के जो उनके स्टेप्स थे उसमें उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ इंटरव्यू को प्रिपेयर करके इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने एम्प्लॉयज़ को जो है इंटरव्यू पैनलिस्ट के थ्रू उनको इंटरव्यू लिया जाता था. और उसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया कि पैनलिस्ट जो थे देयर मीन्स इंटरवेनिंग इन द ओपिनियन ऑफ दे वेर इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू जो होते थे उनके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते थे और काउंसलिंग प्रोसेस में भी हो जाते थे. दैट्स वाई एम्प्लॉय जो होते थे, जो इंटरव्यू दे रहे होते थे, वो येस नो मोड में इंटरव्यूज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे होते थे. तो इससे बहुत ज़्यादा आउटकम नहीं आ पा रहा था. लेटर ऑन अल्टन मायो और उनके एसोसिएट्स ने इस पैटर्न को चेंज किया और उन्होंने ये पैटर्न इस्टेब्लिश किया कि जो इंटरव्यू पैनलिस्ट हैं दे शुड एक्ट एज ए गुड लिसनर. If they are good listener, then only employees would be feeling free to express their views as far as the organization and different prospects of organizations are concerned, as far as their viewpoints about the organization, then their viewpoints are related to supervisors, then different schemes which are being introduced by the organization, उस पे वो openly express कर सकते हैं. थ्रू दैट मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम जो कंक्लूज़न आया, उस कंक्लूज़न में ये देखा गया कि जो पर्सनल कंसर्न्स होते हैं, पर्सनल लाइफ होती है एम्प्लॉयज़ की, दैट प्ले ए वेरी मेजर रोल एज फार एज द प्रोडक्टिविटी इज़ कंसर्न. अगर एम्प्लॉय पर्सनल लाइफ में इफ़ ही इज़ सेटल्ड, रिलैक्स्ड एंड he is having means a type of content a type of satisfaction, then in that prospect वो जो है प्रोडक्टिविटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है. बट एज फार एज द कंसर्न ऑफ एम्प्लॉयज़ आर रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी, उनको ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि दे शुड बी मीन्स लिसेंड ओपनली और इन प्लेटफॉर्म पे वो ओपनली बात कर सकें. देन next experiment was bank wiring observation room study. In this bank wiring observation room study there was a room in that factory, and उसमें 14 लोगों की एक स्मॉल ग्रुप बनाई गई और इन 14 लोगों के ग्रुप में उन्होंने जो है डिफरेंट जॉब कंडीशंस को प्रोवाइड किया. और पॉजिटिव जॉब कंडीशन को प्रोवाइड करने के बाद ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि डिस्पाइट और ये एक्सपेक्टेशन की गई कि जो हाई स्किल परफॉर्मर्स हैं वो लो स्किल परफॉर्मर्स को जो है अपलिफ्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए. बट इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग कि आफ्टर दैट रिज़ल्ट जो एक्सपेक्टेड था कि वो टारगेट्स को अचीव करेंगे, उस टारगेट के लेवल के नीचे वो चला गया. और इट सो हैपेंड कि अल्टन मायो गॉट कन्फ्यूज्ड कि ये ऐसा क्यों हुआ. व्हेन ही एनालाइज्ड इट तो ही फाउंड दैट कि जो जॉब इनसिक्योरिटी ज़्यादा थी उन लोगों में जो कि लो स्किल परफॉर्मर थे, लो लेवल परफॉर्मर थे, और उसको जो है हाई स्किल परफॉर्मर्स ने सेफगार्ड किया. उनकी जॉब्स को बचाने के लिए हाई स्किल परफॉर्मर्स ने अपने भी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ नहीं करते हुए टारगेट अचीव नहीं किए. प्लस हाई स्किल जो परफॉर्मर थे उनको एक और डर भी था कि इफ़ वी आर गोइंग टू हिट द टारगेट एज़ पर द एक्सपेक्टेशन
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लंबे समय के लिए भी जो है हमें उसी टारगेट को कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करके दिखाना होगा, तो भी उन्होंने जो है उस लेवल को डाउन किया। तो स्टूडेंट्स, आई होप विद दीज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय अल्टन मायो एंड हिज एसोसिएट्स हाउथॉर्न एक्स थ्रू हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट हम लोगों को ह्यूमन रिलेशन अप्रोच समझने में मदद मिली। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।